साथियों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है समाज में मृत्यु भोज कितना उचित। मैंने फेसबुक पर इस विषय पर साथियों के विचार आमंत्रित किए थे। बहुत सारे सुझाव इस संबंध में आपके द्वारा दिए गए हैं। तो साथियों, आखिर ये मृत्यु भोज क्या है और क्यों समाज में किया जाता है? आप जानते ही हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर टिका हुआ है और इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो संस्कार माने जाते हैं वो 16 संस्कार किए जाते हैं। ऐसा परंपरागत रूप से चला आ रहा है और इसमें सबसे आखिरी जो संस्कार 16वां होता है वो इसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो तह संस्कार किया जाता है वो 16वां और अंतिम संस्कार होता है। लेकिन संस्कार के अलावा समाज में एक परंपरा चल पड़ी मृत्यु भोज की, और वो भी ऐसी परंपरा की जिसमें बढ़ चढ़कर हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और लोगों की एक धारणा ऐसी बन गई है कि जब तक समाज में मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा तब तक जो मृत आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगी। उस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब 13 ब्राह्मणों या उससे अधिक ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, उनको भोजन कराया जाएगा और रिश्तेदारों को, अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले सभी लोगों को बुलाकर भोज कराया जाएगा। तब उस मृत आत्मा को शांति प्राप्त होगी। साथ ही ये परंपरा कैसे बनी और कैसे ये व्यापक स्तर पर प्रचलन में आई, आपने भी सुना होगा कि जब हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि पहले इस तरह का बड़े पैमाने पर भोज जैसा कोई आयोजन नहीं होता था। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके रिश्तेदार आते थे, मिलने वाले लोग आते थे सांत्वना देने के लिए, और अपने घर से कुछ वो या तो बना हुआ भोजन उस परिवार के लिए लाते थे या आटा दाल, इस तरह की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो वहाँ लाते थे और उस व्यक्ति की जो पीड़ित परिवार होता था उसकी मदद करते थे। ऐसा सुना जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। दूसरा, जैसे अभी लोग इलाहाबाद जाते हैं अस्थियां विसर्जित करने के लिए, इससे 50 साल 60 साल 70 साल पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद लोग अस्थियों का संचय कर लेते थे, उनको रख देते थे, और जब कोई गांव का व्यक्ति कभी स्नान करने जाता था कुंभ वगैरह में तो उसको वो अस्थियां दे दी जाती थी और वो वहाँ पर विसर्जित कर देता था। फिर वहाँ से वो गंगा जल लेकर आता था और छोटी मोटी पूजन करके उस गंगा जल को गांव के लोगों में या रिश्तेदारों को बांट दिया जाता था। इस तरह से वो एक पुरानी परंपरा में ऐसा लोग बताते हैं कि इस तरह का जो है संक्षिप्त कार्यक्रम होता था। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं, हजारों लोगों को खिलाया पिलाया जाता है।
तो ये अंधविश्वासी परंपरा बढ़ती ही चली जा रही है। जिस परिवार में व्यक्ति बीमार होता है उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं, और जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर दूसरा बोझा उसके ऊपर आता है 13वीं वाला या मृत्यु भोज जैसी परंपरा का निर्वहन करने का। यदि सामने वाला नहीं करता तो उसको लहना दिया जाता है, अरे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तो इतना छोड़कर चले गए और तुम इतना भी खर्चा नहीं कर सकते कि लोगों को वो खिला पिला ही नहीं पा रहे। तो इस तरह की लोक लाज के भय से भी व्यक्ति मजबूर हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं हमें ये मृत्यु भोज करना ही चाहिए ताकि समाज में कोई उलाहना ना दे सके। इसके लिए वो गांव में जाता है, अपने गांव के संपन्न व्यक्ति से कर्ज लेता है, साहूकार के पास जाता है या फिर बनिया के पास जाता है, वहाँ से वो कर्ज लेकर इस मृत्यु भोज को करता है। परिजनों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को बुलाता है और इस तरह से वो लाखों रुपए उसमें कर्ज लेकर खर्च कर देता है और फिर वो ज़िंदगी भर वो कर्ज चुकाता रहता है। तो हम समझते हैं कि ये जो अंधविश्वासी परंपरा समाज में चल रही है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर मैं भी लगभग 25 वर्षों से किसी के मृत्यु भोज में भोजन करने नहीं जाता, चाहे रिश्तेदार हों, समाज में हो या दीगर समाज में हो। ये लगभग मैंने 25 वर्षों से पूरी तरह बंद कर रखा है। मैं स्वयं भी मृत्यु भोज, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो मैंने नहीं किया, संक्षिप्त कार्यक्रम ही किया। तो साथियों, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, इस परंपरा को समाप्त करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और ख़ास तौर से समाज का जो सोचने समझने वाला तबका है, तर्कशील व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो हमारा समाज का अधिकांश हिस्सा अनपढ़ है, जागरूक नहीं है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो तर्कशील हैं, जो सोचते समझते हैं, विज्ञान को जानते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है 13वीं करने का या इस पर बहुत सारा खर्चा करने का, तो क्यों ऐसी व्यवस्था को चलाया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन शासन ने उस पर पाबंदी लगा रखी है कि अंतिम संस्कार में भी 10 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। तो अंतिम संस्कार भी कम लोगों के बीच में ही हो रहा है। बाकी धार्मिक जो रीति रिवाज या क्रियाएँ हैं वो भी बंद हैं, उसकी भी परमिशन नहीं है। तो साथियों, इस तरह के कोई आयोजन नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम इस कोरोना काल में जो शासन ने नियम बना दिया है कि 10 व्यक्तियों या 20 व्यक्तियों के बीच में ही इस संस्कार को संपन्न कराया जाए, तो ये एक अच्छा अवसर है हमारे बीच में इस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने का। तो हम सारे समाज के लोग चाहें तो इस परिपाटी को, इस परंपरा को, इस अंधविश्वासी व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए नैतिक बल चाहिए। यदि आपके अंदर नैतिक बल नहीं है, यदि आप साहस नहीं जुटा पाते, तो इस व्यवस्था को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए आपके अंदर एक साहस चाहिए। कौन क्या कहेगा, इस विचार से लड़ने के लिए आपको नैतिक साहस जुटाना पड़ेगा। तो साथियों, ख़ास तौर से पढ़े लिखे तबके से अपील करना चाहूँगा
कि हमारे जो समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक नहीं हैं, उनके लिए समझाने का प्रयास करें, उनको समझाएं। और पहला नियम ये बना लें कि वो खुद भी किसी वृत्ति भोज में शामिल ना हो, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो, नज़दीकी मित्रों के यहाँ हो या दीगर समाज में हो। यदि आप खुद नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मैं तो चाहूँगा कि आज से ही आप जुट जाएं। मैं युवाओं से भी आह्वान करूँगा कि वो भी संकल्प लें कि हम इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे आएंगे और समाज में व्याप्त इस मृत्यु भोज की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सोचिए, विचार करिए, गंभीरता से सोचिए, समाज को समझाइए कि इस सामाजिक बुराई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अंततः किसी भी परंपरा से मुकाबला तो हमको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, इस तरह की चीज़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो साथियों, साहस जुटाइए, तर्कशील बनिए, विज्ञानवादी बनिए, अंधविश्वास को छोड़िए और जो ब्राह्मणवादी परंपरा बन गई इस मृत्यु भोज जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए आप आगे आइए। इसी अपील के साथ साथियों, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप YouTube चैनल चला। धन्यवाद साथियों।